Hey everyone, let's talk about Saurav Joshi and his immature move to indirectly humiliate his wife। ये जो स्पेसिफिक क्लिप है अवंतिका का वो अभी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पर, जहाँ पर हल्दी के फंक्शन के दौरान डांस के जस्ट पहले वो गिर जाती है। सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट रहते हैं जहाँ पर वो गिर जाते हैं, क्लमसी वे से बिहेव करते हैं, वो भी कई सारे लोगों के सामने। इवन की उस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग लगता है ये सब, बट इट इज नॉट ए बिग डील क्योंकि बाद में सब भूल जाते हैं, कौन सा किसी को याद रहेगा। बट जब आप इंटरनेट पर इसको डालते हो तो ये सब परमानेंटली हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन है टू ट्रिम आउट पर्टिकुलर पार्ट, देन व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट। मिलियंस में आपके पास फॉलोवर है एंड ऑलरेडी यू हैव एक्सपीरियंस दिस कि आपकी वाइफ के फेस रिवील के वक्त कितने इमेच्योर वे से आपके फैन बेस ने बिहेव किया था। तो इन केस अगर कोई ऐसा मोमेंट कैप्चर हो गया है कैमरे पर जहां वो गिर गई है और वो चीज इंटरनेट पे जाने वाली है एंड ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, तो उस क्लिप को आपको हटा देना ही चाहिए। एंड इट वाज अ स्मॉल गेस्चर, यू डू इट टू प्रोटेक्ट समवन। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे भाई बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बनी। स्पेसिफिकली जब आप इतने ज्यादा फेमस हो, अगर आप फेमस नहीं रहते और सिर्फ आपकी फैमिली और आपके जाने वाले काफी साल बाद ऐसी वेडिंग वीडियो को देखते तो वो एंजॉय करते, तो वैसे वीडियो में ऐसे पार्ट को रखना समझ में आता है क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट रहने वाला है, सिर्फ आपकी फैमिली के बीच में। बट इस पॉइंट पर यू नो दिस कि आपके व्लॉग वायरल जा रहे हैं, 8 to 10 मिलियन लोग तो आपको वैसे ही देख रहे हैं, तो व्हाई आर यू पुटिंग सर्टेन ह्यूमिलेटिंग सीन जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं। एंड अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सौरभ का कोई एडिट है, बट रिसेंटली अभी कुछ संगीत फंक्शन हुआ था तो वहाँ पर खुद सौरभ जोशी ने एंड में बोला था कि वो अपने व्लॉग को अभी रात को एडिट करने बैठेगा। इट मींस कि वो इस पॉइंट में खुद ही अपने व्लॉग्स को एडिट करता है। पॉसिबिलिटी है कि शादी के फंक्शन में वो बिजी रहेगा जिस वजह से उसने किसी को हायर किया होगा या फिर फैमिली में से ये सब कोई कर रहा हो। पर कुछ भी हो, पर आप ये तो बोल सकते हैं ना कि कौन सा पार्ट रखना चाहिए और कौन सा नहीं। दे विल डू इट। फनी क्लमसी मूवमेंट होना, रॉ मूवमेंट होना, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। बट ये स्पेसिफिक मूवमेंट अगर आप देखोगे तो अवंतिका के डांस करने की जब बारी आने वाली थी तो अवंतिका जैसे ही गिर गई उसके 2-3 सेकंड का क्लिप उसने रखा एंड देन कट कर दिया उस पार्ट को और फिर अवंतिका का डांस करते हुए दिखाया। तो ये सब ऐसा लग रहा है जैसे उसने खुद जानबूझकर रखा हो ये पार्ट, बिकॉज अगर उसे कट करना था तो वो पूरा पार्ट कट करता। इट फेल्ट एज कि मिड ब्लॉक में कुछ ऐसे हुक रखने के लिए इस क्लिप को रखा गया। ऑलरेडी आपकी वाइफ के अगेंस्ट ये डिस्कशन चल रहा है कि वो अपने स्कूल टाइम में बुली थी, प्लस उसको बॉडी शेम, लुक शेम किया जा रहा है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आप इस पॉइंट पे क्यों नहीं डाल रहे टू प्रोटेक्ट हर। एंड डोंट अज्यूम दैट कि सौरभ को ये नहीं पता कि उसे क्या डालना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वो अपनी फैमिली की तरह प्रोटेक्टिव बिहेवियर दिखा चुका है। जैसे कि उसका कोई रिसेंट ब्लॉग था जहाँ पर उसके घर पर डेकोरेशन वगैरह हो रहा था और सौरभ बैकग्राउंड में ब्लॉग बना रहा था, तो उस पॉइंट पे जो शायद बड़े पापा हैं तो उनका किसी इवेंट हैंडलिंग पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा था और सौरभ जब ब्लॉग बना रहा था तब पीछे बैकग्राउंड में ये लोग खड़े थे और ये झगड़ा भी कैप्चर हो गया। तो उस ब्लॉग में सौरभ ने बस इतना दिखाया कि वो लोग झगड़ रहे हैं एंड उसके बाद वो पीयूष से पूछता है कि वो झगड़ा क्यों कर रहे थे एंड उस पॉइंट पर पीयूष बताता भी है कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, बट वो जो रीजन था वो कट कर दिया, सौरभ ने वो नहीं दिखाया। एंड वो झगड़ा वाला पार्ट की उसमें क्या हो रहा था वो पार्ट भी इंक्लूड नहीं किया, कट कर दिया। उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ वो कुछ दिखाई नहीं ब्लॉग में। एंड इंस्टेड सौरभ ने अपने ब्लॉग में बोला कि शादी वाले घर में तो इतना झगड़ा चलता ही है। तो ये मूवमेंट दिखाता है कि उसे पता है कि अगर ऐसा कुछ झगड़ा हो रहा है और उसके डैड अगर गलत है उस कॉन्वर्सेशन में तो इंटरनेट पर अगर वो डालेगा तो नेगेटिवली इसे परसीव किया जाएगा। तो इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करेगा। दिस क्लियरली शोज कि उसे पता है कि उसे कौन सा पार्ट इंक्लूड करना चाहिए और कौन सा नहीं, किससे हेट मिल सकता है और किससे नहीं। तो आप सेम प्रोटेक्टिव बिहेवियर अपनी वाइफ की तरफ क्यों नहीं दिखा रहे। एंड ये नोन फैक्ट है कि अगर कोई ब्लॉगर है फैमिली के साथ ब्लॉग्स बनाता है एंड अगर घर वगैरह में शादी हो रही है तो वो जो फंक्शन है वो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप कई सारा कंटेंट बना सकते हो उसके अराउंड। एंड अगर आपके आसपास वाले कंफर्टेबल है कि आप उनको कॉन्स्टेंटली कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं देन यू कैन डू इट, तो वो आपका कंटेंट है, इट इज अंडरस्टूड। बट जब आप सर्टेन ह्यूमिलेटिंग मूवमेंट्स को मिल करना स्टार्ट कर दो तो वो थोड़ा सा एक्सप्लोटिव सा लगता है। एंड रिसेंटली सौरभ ने कुछ एक ऐसा रिंग खरीदा था अवंतिका के लिए एंड जनरली जब आप अपने होने वाली वाइफ के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं तो आप उसको रोमांटिक बनाने का ट्राई करते हो। बट इस केस में क्या हुआ कि सौरभ ने उस रिंग को छुपा दिया जहाँ पे वो आगे जाके रहने वाले हैं एंड अवंतिका को टास्क दिया कि उसको वो गिफ्ट ढूंढना है। वैसे भी कंस्ट्रक्शन साइट में कितना धूल मिट्टी होता है ये सबको पता है, कील वगैरह भी होती है जो कि लसत है। एंड अवंतिका रेडी होके आई थी एंड सौरभ सेट की गिफ्ट तुम्हारे लिए छुपा है तो तुमको ढूंढना है। एंड वो ढूंढने भी लग गई और वो जो कंस्ट्रक्शन का सामान था उसको वो उठाने लग गई, ड्रॉवर्स को ओपन कर रही थी,
उसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है जो कि उसके पूरे हाथ में लग गई थी, जीन्स वगैरह में भी धूल लग गई थी एंड एक पॉइंट के बाद वो भी थक गई थी। ऑब्वियसली टाइटिंग टास्क है। एनीवेज एंड में शी फाउंड रिंग एंड जब तक वो रिंग बॉक्स खोलने की बारी आई तो जो भी एक्साइटमेंट था गिफ्ट मिलने का वो एग्जॉस्शन में बदल गया। तो मे बी जो वो स्पेसिफिक मोमेंट था तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज वो गलत वे से एग्जीक्यूट किया गया था। अदरवाइज इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपने पार्टनर के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। प्लस ये सब के दौरान सौरभ वाज कॉन्स्टेंटली ब्लॉकिंग। तो अवंतिका ने एंड में डायरेक्टली उससे पूछ भी लिया कि ये जो रिंग है वो मेरे लिए है कि ब्लॉक के लिए। इट वाज वेरी क्लियर कि वो यहाँ पे ये बोलना चाहती थी कि आपने कंटेंट के लिए किया है कि मेरे लिए मेरे लिए या ब्लॉग के लिए। सी इट वाज अंडरस्टूड कि डेली ब्लॉगर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रोज उनको कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, तो कभी कभी स्क्रिप्टेड चीज भी करनी पड़ती है। बस सर्टेन स्पेशल मोमेंट के वक्त यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल बिकॉज अगर सारी चीजें आप ब्लॉग के लिए करेंगे तो वो फीलिंग काफी ज्यादा फैब्रिकेटेड लगती है। केयर, लव, अफेक्शन ये सब कुछ फील ही नहीं होता। इंस्टेंट की इट फील्स कि सिर्फ आप ये कैमरे के लिए कर रहे हो। एंड सी अवंतिका इज स्मार्ट इन अ गुड वे। स्मार्ट होना बुरी चीज नहीं है एंड सर्टेन चीजें ब्लॉग के लिए करनी पड़ती है जिस वजह से वो इन सब में उनका साथ भी देती है। एंड जस्ट दैट कि वो जल्दी से फेक बिहेवियर कैच कर लेती है और इन चीजों को वो सामने भी रखती है कि ये चीजें ब्लॉग के लिए तो नहीं है ना। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी चीजों से इम्प्रेस भी होगी इस पॉइंट पे। इंस्टेड कि ये थोड़ा उसके लिए ऑफ पुटिंग होगा। एंड अभी रिसेंट कोई फंक्शन के दौरान अवंतिका जो है वो कुछ कॉन्वर्जेशन कर रही थी कि आपने खाना खाया, दूसरा कौन सा फंक्शन है। एंड उस पॉइंट पे सौरभ कैमरा उसके फेस पर कर देता है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये सब देखने में इतना डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है। तो आप रियल और रॉ कंजर्वेशन कब करोगे? क्योंकि जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आप अपनी रॉ पर्सनैलिटी तो नहीं दिखाओगे, विच मीन्स कि आप ये सिर्फ स्क्रिप्टेड कर रहे हो। तो बस यही चीजें आपकी फीलिंग को सप्रेस करेंगी जो कि आप वर्ड्स में बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पाते रोज। और आप अगर यही रोज के रोज करोगे तो काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगेगा। सो दैट्स फॉर द वीडियो। डू लेट मी नो कि सौरभ जोशी एंड अवंतिका की जो शादी हुई है आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट डाउन।